हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे, एकदम शानदार होंगे ना। आपसे उम्मीद है कि आप एकदम शानदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। चलिए हम लोग पेपर का, ये कक्षा 10 का पेपर है ना, कक्षा 10 का पेपर है। आज आपके 18 फरवरी हो चुके हैं। आज आपके 18 फरवरी हो चुके हैं। 24 फरवरी से हम लोग का पेपर है ना। बहुत ही शानदार तरीके से इसका फुल सोल्यूशन करेंगे। और आपको बता दें कि अगर इस पेपर को तैयार कर रहे हैं आप, तो आपको 70 में से 60 नंबर किसी भी हाल में मिल जाएंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से, है ना। चलिए एक शेर सुन लेते हैं कि मैं लुटा चुका अपना सब कुछ, मैं लुटा चुका अपना सब कुछ, देख के मुझ में तू बाकी है। दुनिया कहती बर्बाद, मुझको कहने को बस तू बाकी है। आजमाइश के बाजार में खड़ा रहा बीचों बीच, आजमाइश के बाजार में खड़ा रहा बीचों बीच, कि सबने लगा दी बोली कि बस तू बाकी है। फर्क नहीं पड़ता किसी के जाने से, फर्क नहीं पड़ता किसी के जाने से, बस गुरूर था मुझ में कि तू बाकी है ना। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। चलिए हम लोग फुल सोल्यूशन करते हैं इसका। आपका पहला प्रश्न यहाँ पे है। पहला प्रश्न आपका है, शुक्ल युग के लेखक नहीं है, शुक्ल युग के लेखक नहीं है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे, है ना। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे। डी नंबर हम लोग का एकदम जबरदस्त होगा। यहाँ पे दिया है आपका, यहाँ पे दूसरा दिया है, पूस की रात कहानी के लेखक है, पूस की रात कहानी के लेखक है प्रेमचंद जी हो जाएंगे ना, प्रेमचंद जी हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर। यहाँ पे तीसरा प्रश्न आपका आ रहा है, तीसरा प्रश्न आपका आ रहा है यहाँ पे, सिंदूर की होली के नाटककार है, सिंदूर की होली की नाटककार है लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे चौथा है, आपको किसी भी हाल में 20 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, है ना। 20 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे कक्षा 10 में। 20 कम नहीं होते, 20 नंबर। आपका यहाँ पे चौथा है, चौथा आपका ये कि रूस में 25 मास यात्रवृत्त के लेखक है, यात्रवृत्त के लेखक है ना। रूस में 25 मास यात्रवृत्त के लेखक है। आपके जहाँ पे हो जाएंगे, आपके जहाँ पे हो जाएंगे राहुल, राहुल हो जाएंगे, राहुल। बहुत ही शानदार, राहुल हो जाएंगे। डी नंबर आपके, है ना। यहाँ पे आगे दिया है आपके, यहाँ पे पांचवा दिया है, पांचवा दिया है कि माटी हो गया, माटी हो गया सोना, माटी हो गया सोना संस्मरण के लेखक है ना। बहुत ही शानदार, एकदम बहुत बहुत शानदार जो है लाइनें, बहुत जबरदस्त लाइनें, है ना। आपके यहाँ पे हो जाएंगे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हो जाएंगे, है ना। आगे चलिए हम लोग देखते हैं छुए का, छुए का देखते हैं। यहाँ पे दिया कि रीति काल के अलंकृत अलंकृत काल किस किस विद्वान ने कहा है, कहा है ना। बहुत ही शानदार, एकदम जबरदस्त। आपके यहाँ पे हो जाएंगे मिश्र बंधुओं ने, कौन से हो जाएंगे? मिश्र बंधुओं ने हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग सातवां देख लेते हैं। सातवां यहाँ पे कह रहे, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीति कालीन कालीन कवि देव की नहीं है, देव की नहीं है। आपके आपके यहाँ पे हो जाएंगे भाव भाव विलास, भाव विलास हो जाएंगे। बहुत ही शानदार, एकदम जबरदस्त, है ना। यहाँ पे आठवां कह रहा है कि भारतीय युग की विशेषता प्रवृत्त नहीं है, प्रवृत्त नहीं है। आपके यहाँ पे आठवां हो जाएंगे अंग्रेजी शिक्षा का, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, है ना। बहुत ही शानदार, एकदम जबरदस्त। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है आपका, यहाँ पे आपका कह रहा है कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित प्रकाशित तारसतक का संपादक किन्हें किया, है ना, किन्हें किया। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं इसका। 90 का आंसर आपका हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वत्सल अज्ञेय जी हो जाएंगे, यानी कि बी नंबर आपका बहुत ही जबरदस्त होगा, ये कदम शानदार हो जाएगा। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि आपको किसी भी हाल में से तैयार करना होगा, आप सबके लिए एकदम जबरदस्त होगा। 20 नंबर आपको चाहिए तो किसी भी हाल में से तैयार करना ही होगा, है ना। आपका यहाँ पे कह रहा है कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। तो यहाँ पे हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का हो जाएगा। कहीं कहीं निराला भी दे रखा है ना। इग्रामा कह रहा है कि हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे से खोपड़ी, तरबूजे से खोपड़ी, खरबूजे से काल, है ना। बहुत ही शानदार लाइन है। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है ना, हास्य रस हो जाएगा, हास्य रस हो जाएगा, एकदम जबरदस्त होगा। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे 12वां कह रहा है आपका, 12वां कह रहा है आपका कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, है ना, कांपने, उनका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जाना, है ना, जगह। बहुत ही शानदार, उपयुक्त रेखांकित पंक्ति
में कौन सा अलंकार है। बहुत ही जबरदस्त ये लाइन है, इसे आप एक बार बहुत ही गौर से देख लीजिएगा, है ना, बहुत ही जबरदस्त होगा। चलिए आगे हम लोग इसका बारहवें का आंसर देखते हैं। आपका आपका यहाँ पे हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, एकदम जबरदस्त हो जाएगा, है ना, एकदम जबरदस्त हो जाएगा। यहाँ पे 13वां कह रहा है कि जो सुमिरत सीधी हुई गणनायक गणनायक करीब करीब बंधन बंधन करो, है ना, बंधन करो अनुग्रह सोई बुद्धि बुद्धि सारी बुद्धि राशि शुभ शुभ कन, है ना, शुभ गुण सदन उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त, है ना, उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है। आपको एक एक पढ़ेंगे तभी जाके पता चलेगा कि कौन सा छंद है ना। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है सुमिरित, है ना, सुमिरित देख रहा है, यहाँ पे दिया कि गणनायक दे रखा है ना, गणनायक दे दिया है। यहाँ पे फिर से कह रहा है बंधु, बंधन दिया है ना, बंधन दिया है। उसके बाद से यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अनुग्रह। आप एक एक शब्द को पढ़ेंगे तभी जाके पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा छंद है ना। आप इसे फटाफट पढ़ लेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, है ना, नहीं समझ में आएगा, आप गलती लगा देंगे। फिर से यहाँ पे दिया है कि बुद्धि, है ना, बुद्धि दिया है, आपको एक लाइन उसे भी देखना है। फिर से यहाँ पे दिया कि सदन दिया है ना, तो आपको एक एक करके देखेंगे तभी जाके आपको समझ में आएगा, ऐसा समझ में नहीं आएगा, है ना। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, आपके यहाँ पे हो जाएगा सोरठा, सोरठा छंद हो जाएगा, है ना। मेरे प्यारे साथियों, अब आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, तोड़ के आप इसे लिख लेंगे, तैयार कर लेंगे, है ना। यहाँ पे देख निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, है ना। अनु अनु तो सब में किया गया है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो ये सारा सही है ना, इसमें कोई गलत नहीं है ना। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अगर ऐसा प्रश्न आए तो आप लिख सकते हैं कि सारा सही है ना। 15वें कह रहा है कि नीलमणि नील, यहाँ पे दे रखा है, सॉरी, आपका 15वां यहाँ पे दे रखा है नीलकंठ, नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है ना, नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है। आपके यहाँ पे 15वां हो जाएगा, 15वां हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा, है ना, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बादल का परिवाची शब्द नहीं, बादल का परिवाची शब्द नहीं है, आपका जलज, जलज, है ना। यहाँ पे दे रखा है 17वें का आपका युष्मत तुम सर्वनाम शब्द का तृतीयक एक वचन रूप है ना। आपका यहाँ पे हो जाएगा, आपका यहाँ पे हो जाएगा सो गाइस त्वया हो जाएगा, त्वया, है ना, त्वया हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे 18वां आपका कह रहा है कि आंधी आई और हम घर भागने लगे, है ना। रचना के आधार पर इन काव्य का प्रकार है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन सा प्रकार है भाई। तो यहाँ पे दे रखा है कि सरल काव्य, है ना। चलिए ऐसे करके हम लोग 19वें का देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, है ना। इस काव्य का वाच्य बताइए। बहुत ही सुंदर, एकदम जबरदस्त। आपका हो जाएगा कृतवाच्य हो जाएगा, बहुत ही सुंदर। ए नंबर बहुत ही जबरदस्त होगा। ऐसे ही करके मेरे प्यारे साथियों ये 20वां यानी कि लास्टवा देख लेते हैं, एकदम जबरदस्त होंगे, एकदम सुंदर। यहाँ पे दे रहे कि वह अचानक चला गया, है ना, वह अचानक चला गया। वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरण परिचय है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही शानदार, एकदम जबरदस्त। आपका यहाँ पे हो जाएगा क्रिया विशेषता हो जाएगा, एकदम जबरदस्त। चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए आगे हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है आपका खंड ब देख लेते हैं हम लोग, खंड ब। यहाँ पे कह रहा है आपका निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए, है ना। मेरे प्यारे साथियों, आप इसे देख सकते हैं कि इसमें से अभी तक तैयार किए हैं कि नहीं किए। तैयार नहीं करेंगे तो भाई ये पेपर है, खुद का पेपर है, आप सोच नहीं रहे ना, तो आप पेपर जिस दिन देने जाएंगे उस दिन पछताएंगे। आप तैयार नहीं करेंगे तो आप बहुत पछताएंगे, है ना। इसे भी देख लीजिए, अथवा करके दिया है ना। यहाँ पे कह रहा है आपका निम्नलिखित में से किसी एक पदार्थ पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए, है ना। आपको उत्तर देना है, इसे पढ़ के उत्तर देना है ना। इसको 1 2 3 उत्तर देना है, बहुत ही शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त। अथवा भी करके दिया है ना। चलिए
आगे यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखें नीचे दिए गए संस्कृत कथांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए, है ना। हिंदी में अनुवाद कीजिए, संस्कृत में दिया गया है ना। इसे भी अथवा करके दिया है ना, देख सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दिए गए संस्कृत पदार्थ में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए, है ना। चाहे इसे कीजिए चाहे इसे कीजिए, आपको बहुत ही शानदार तरीके से अथवा भी करके दिया है ना। मेरे प्यारे साथियों, ये 25वां कह रहा है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें कि जिला वाइज आता है। मेरा जिला बलिया जिला है ना, मेरा जिला बलिया जिला है। तो आपको तैयार करना होगा बहुत ही सुंदर तरीके से, एकदम कर्ण खंड काव्य के कर्ण वाला तैयार करना होगा, है ना। कर्ण वाला तैयार करना होगा। देखिए यहाँ है ना। हमारे यहाँ के जितने भी बलिया जिले के बच्चे हैं कर्ण वाला तैयार करेंगे। आपको यहाँ पे ये वाला अगर लिख लेंगे भूमि वाला तो आपका नंबर कट जाएगा। आपको जिला वाइज दिया है तो जिला ही वाइज लिखना होगा, आपको यही लिखना, कर्ण वाला ही लिखना होगा, है ना मेरे प्यारे साथियों। स्टूडेंट्स, आपको एकदम शानदार होगा जिस दिन पेपर देने जाएंगे और इस पेपर को तैयार कर लिए होंगे। यहाँ पे दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। आपको बता दें 100% आएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आएंगे, एकदम जबरदस्त 100% आएंगे, है ना। अथवा करके तो जरूर दिए जाएंगे, है ना। आपको किसी भी हाल 24 फरवरी के लिए तैयार करना होगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। सूरदास जी हो जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएंगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी हो जाएंगे। बहुत ही शानदार 100% एकदम गारंटी के साथ आपको मिलेंगे, है ना। गारंटी के साथ आपको मिल जाएंगे 2025 24 फरवरी को, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पे कह रहा है कि अपने पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में आया। तो आपको बता दें कि अभिवादन शिलस्य नेतुविदोपसेविन चत्वार तस्य बदन्ते आयुर्वेदीय सुलभ, है ना। बूढ़े बुजुर्गों को सेवा करने से 4 चीजें बढ़ती है, शिक्षा, बुद्धि, ज्ञान, बल, सब कुछ बढ़ जाता है ना। वही लिखना होगा आपको, बहुत बेहतर होगा, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि अपने विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी के पुस्तक एवं पत्र पत्रिका का अभाव है। इन्हें मांगने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। ये लिखा दिया गया है, जाके देख सकते हैं ना। बहुत ही प्यारा सा 100% पूछे जाएंगे। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, है ना। भरत भारती, ये एक ई से चंद्रशेखर वाला 100% आएगा, ये गारंटी के साथ रहता है, 100% आएगा 24 तारीख को, है ना। 24 फरवरी को 100% आएगा, ये आएगा और ये आएगा। मेरे प्यारे साथियों, आपसे आशा है कि आप इन दोनों को एकदम तैयार कर लेंगे, है ना। और यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जल है तो कल है लिखा दिया गया है, जाके उसे देख सकते हैं। 24 तारीख को पूछेगा, है ना। जल है तो कल है। मेरे प्यारे साथियों, आपसे आशा करते हैं कि आप सारे पेपर को देख लिए होंगे और एकदम शानदार तरीके से अभी जाके तैयार करेंगे, है ना। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पास में है उसे दबा दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पेपर है, तैयार कर लेंगे, आपका नंबर बेहतर जाएगा। यही मौका है कुछ करने का, इसे खोइएगा मत, और आप एकदम बुलंदी की तरह चढ़िएगा, एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त लहरों की तरह बहते हुए जाइएगा, एकदम धज्जे उड़ा दीजिएगा इस पेपर को, है ना। चलते हैं हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।